हेलो स्टूडेंट, आज हमारा क्लास होगा क्लास 12 का। ठीक है, तो आज हम डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशिएशन का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है। हम एसन दे सोल्यूशन करेंगे, उससे पहले जान लेंगे हम क्लास 11 में डिफरेंशिएशन का क्या क्या सीखे थे। ठीक है, और साथ ही साथ ये हमारा क्लास 12 का चैप्टर 3 है। ठीक है, 3 का भी पार्ट ए है। ठीक है, इसके बाद भी पार्ट बी भी है, तो पार्ट बी हम अभी नहीं करेंगे, पहले हम पार्ट ए कंप्लीट कर लेंगे 3A का। ठीक है, उसके बाद हम चैप्टर 4 में चले जाएंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, पहले देख लेते हैं हम क्लास 11 में क्या क्या सीखे थे। ठीक है, और डेरिवेटिव को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट तो हम लर्न किए थे कि डी डी एक्स ऑफ जो डेरिवेटिव का साइन है, ठीक है, डिफरेंशिएशन का साइन है, एक्स टू दी पर एन का डेरिवेटिव क्या बनेगा। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा हमारा एन इंटू एक्स टू दी पर एन माइनस 1। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पर एन का डेरिवेटिव क्या बनेगा एन इंटू एक्स टू दी पर एन माइनस 1। तो मान लीजिए आपको एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करने के लिए बोला गया। ठीक है, आपको एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करने के लिए बोला गया, तो आप क्या बनाएंगे 3 इंटू एक्स टू दी पर 3 माइनस 1 दैट इज 3x स्क्वायर। ठीक है, एकदम ईजी कॉन्सेप्शन है। अब मान लीजिए आपको डेरिवेटिव करने के लिए बोला गया डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। ठीक है, तो आप डेरिवेटिव कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा x तो है नहीं, ये क्या हमारा x है, ये तो x है नहीं, तो हम डेरिवेटिव कैसे बनाएंगे। इसको हम मान लेंगे कि ये x है भाई, ये भाई x है, तो हमारे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करना है, लेकिन ये पूरा हम मान लेंगे, ये ऐसे नोट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम, अगर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है तो 3 क्या बनता है एक्स स्क्वायर बनता है, तो हम क्या लिखेंगे x का मतलब ax प्लस बी है, तो 3 माइनस 1 ऐसे ही नोट करेंगे n इंटू एन माइनस 1। अब ax प्लस बी को अगर हम x लिखेंगे तो उसका भी साइड पर हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ये बात को सच से समझ लीजिए। ठीक है, ऐसा एप्लीकेशन पूरा डेरिवेटिव क्लास में हम करेंगे। ठीक है, तो क्या बन गया हमारा ax प्लस बी होल स्क्वायर। अब ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या बनेगा, a तो बाहर आ गया। ठीक है, x का डेरिवेटिव बनता है 1, ये जान लीजिए आप, x का डेरिवेटिव बनता है 1। ठीक है, और b का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव बनेगा 0। ठीक है, यहाँ से क्या आया हमारा a, तो बन गया 3a ax प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा हम एप्लीकेशन भी देख लिए कि एक्स टू दी पावर एन का अप्लाई कैसे करेंगे हम। ठीक है, अब देखिए दूसरा, देखिए इसको मिटा देते हैं हम, दूसरा देखिए। ठीक है, दूसरा हम सीखेंगे डी डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो a है ये कांस्टेंट है, इसके ऊपर x है, और जिस x से हमें डेरिवेटिव इसको करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ए टू दी पावर एक्स ही बनता है। ठीक है, अब a के लिए हमें एक log a लाना पड़ेगा। ठीक है, इसका प्रूफ भी क्लास 11 में था। ठीक है, थोड़ा एप्लीकेशन देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन देखिए। मान लीजिए आपको दिया गया डी डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एम एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है। अब आप क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही अप्लाई करेंगे कि ये मान लेंगे हम भाई ये हमारा एम एक्स नहीं है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा एक्स है, तो किसका डेरिवेटिव करना है हम ए टू दी पावर एक्स का। अब ए टू दी पावर एक्स का तो फॉर्मूला हमें पता है, ए टू दी पावर एक्स का फॉर्मूला क्या है ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, एक्स का मतलब क्या है हमारा एम एक्स है। ठीक है, अब एम एक्स तो हमारा एक्स है नहीं, तो साइड पे हमें एम एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्या आया, एम एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, एम बाहर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 बनता है, तो एम इंटू ए टू दी पावर एम एक्स इंटू लॉग ए। ओके, ऐसे बनाएंगे हम डेरिवेटिव। ओके, तो ये भी खत्म हो गया। अब देखिए क्वेश्चन 3। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 3। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या सीखेंगे डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, तो ई हमारा क्या बनता है, ई हमारा क्या है, इसका ई का वैल्यू है हमारा 2 से 3 तक, ये हम लॉग में सीख चुके थे। ठीक है, मतलब ई भी तो भाई कांस्टेंट है, अगर ई का वैल्यू 2 से 3 के अंदर है तो ई भी तो कांस्टेंट है, ए भी तो कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला तो सेम ही होना चाहिए ना, ई टू दी पावर एक्स ही बनेगा। अब लॉग ए है तो यहाँ पर लॉग ई लेना पड़ेगा, और हमें पता है लॉग ई का वैल्यू कितना बनता है 1 बनता है, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फार्मूला नंबर 4। ठीक है, अब देखते हैं फार्मूला नंबर 4। तो फार्मूला नंबर 4 से हमारा स्टार्ट हो रहा है त्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलाज। ठीक है,
तो देखिए हमारा अगर डेरिवेटिव बनाना है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स तो हमारा बनेगा कॉस एक्स, ठीक है, कितना बनेगा कॉस एक्स। एक एप्लीकेशन देख लीजिए, दो दिखाएंगे, ठीक है, आपको दो एप्लीकेशन दिखाएंगे। मान लीजिए आपका डी डी एक्स ऑफ आपका डेरिवेटिव करना है ए एक्स प्लस बी का, ठीक है, वैसे ही डी डी एक्स ऑफ आपको दिया गया साइंस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, ठीक है। देखिए दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर ओनली साइन दिया गया, यहाँ पर साइन स्क्वायर दिया गया, ठीक है। तो इस दोनों को हम कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है भाई, हम मान लेते हैं ये ए एक्स प्लस बी नहीं है, ये ए एक्स प्लस बी नहीं है। जब भी हम राउंड अप करेंगे मान लीजिएगा कि वहाँ पर ये नहीं है, वहाँ पर ये वाला डाटा है, तो हमारा क्या है साइन एक्स है। तो अगर साइन एक्स है तो भाई हमारा तो डेरिवेटिव कॉस एक्स बनेगा। अब एक्स तो एक्स है नहीं, एक्स कितना है ए एक्स प्लस बी। अब हम जिसको एक्स मानेंगे हमें पता है उसका डेरिवेटिव साइड में लेना पड़ता है, तो हम क्या लेंगे ए एक्स प्लस बी लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या आया, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव कितना बनेगा, ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स का 1 बनता है और बी का डेरिवेटिव 0 बनता है। तो हमारा कितना है ओनली ए आया, तो डेरिवेटिव हो गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ऐसे डेरिवेटिव बनाएंगे साइन का। अब इसको देखिए, इसको कैसे बनाएंगे, डी डी एक्स ऑफ हमारा है साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इसका स्क्वायर है तो हम चलिए स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरा हमें एक्स मानना पड़ेगा, पूरा हमें एक्स मानना पड़ेगा तो ही इसका डेरिवेटिव होगा। तो हमारा एक्स मानेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा। किसका डेरिवेटिव बनेगा, एक्स स्क्वायर का। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, क्योंकि एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला आ रहा है, तो हमारा कितना बनेगा 2x, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला आएगा 2x, एक्स का मतलब कितना है साइन ए एक्स प्लस बी है, एक्स का मतलब पूरा का पूरा ही हम साइन मान लिए हैं, इस पूरे को हम साइन मान चुके हैं, ठीक है। अब पूरा का अगर x है तो हमें पता है जिसको हम मानेंगे एक, उसका डेरिवेटिव साइड पर हमें लेना पड़ेगा। तो कितना होगा उसका ए एक्स प्लस बी, ठीक है, साइड पर हमें जिसको x मानेंगे उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो हमें साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव साइड में लेना पड़ा, ठीक है। चलिए अब इसको ऊपर बना देते हैं, ठीक है, अब इसको हम ऊपर बना देते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या है 2 साइन ए एक्स प्लस बी है, ठीक है, और क्या है डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो साइन का डेरिवेटिव कितना बनेगा कॉस ए एक्स प्लस बी बनेगा, कॉस ए एक्स प्लस बी बनेगा। अब ये तो एक्स है नहीं, इसको एक्स मान के हम साइन का डेरिवेटिव किए, तो साइड पे हमें ए एक्स प्लस बी का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 2 साइन ए कॉस बी मतलब क्या बनता है साइन 2a, तो साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका मतलब क्या बनता है साइन 2 थीटा। तो कितना बन गया 2ax प्लस 2b, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका डेरिवेटिव a बनेगा जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव हमें ऐसे बनाना है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा एप्लीकेशन। साइन के बाद आएगा हमारा कॉस का, ठीक है। तो देखिए कॉस का फॉर्मूला बनता है डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। साइन का बन गया, कॉस का बन गया। अब देखते हैं टेन का, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स का डेरिवेटिव बनेगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और क्या बनता है हमारा डी डी एक्स ऑफ टेन के बाद साइन हो गया तो हमारा कोसेक ले लेते हैं, ठीक है। कोसेक क्या क्या बनेगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। एट में देखते हैं डी डी एक्स ऑफ कोसेक के बाद आ जाएगा सेक, ठीक है। सेक का क्या बनेगा सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। और क्या है 9 पर देखते हैं डी डी एक्स ऑफ हमारा कॉट एक्स है, कॉट का कितना बनेगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इतना फॉर तो देखिए अब क्या है, ठीक है। और क्या बचा हुआ हमारा डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का कितना बनेगा 1/x, ठीक है, 1/x, ठीक है। और देखिए अब कुछ फंडामेंटल सीखेंगे हम। मान लीजिए कोई x, यहाँ पर x से हमारा डेरिवेटिव बन रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा है c इंटू एक्स, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करने के लिए दिया गया, ठीक है। यहाँ पर c हमारा कांस्टेंट है, x हमारा डेरिवेबल है, ठीक है, क्योंकि x से डेरिवेटिव कर रहे हैं तो x डेरिवेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर c बाहर आ जाएगा, हमारा x का डेरिवेटिव बनेगा, ठीक है। ऐसे ही हम डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए आपका डेरिवेटिव है दो फंक्शन का जिसका मल्टीप्लाई है, अब हमें डेरिवेटिव करना है।
तो इसको हम कैसे करेंगे, ये दोनों ही एक्स का फंक्शन है, ठीक है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, ये पहले पकड़ लीजिए कि यू और भी दोनों ही एक्स का फंक्शन है, दोनों का ही डेरिवेटिव हो सकता है, वो कांस्टेंट नहीं है कि बाहर आ जाएगा कोई, ठीक है। तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पहले हमारा यू बाहर आएगा, ठीक है, भी का डेरिवेटिव बनेगा, ऐसे ही भी बाहर आएगा, यू का डेरिवेटिव बनेगा। ये अगर कोई मल्टीप्लाई रहेगा तो हम उसको ऐसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए कोई अगर डिवाइड रहेगा तो हम क्या करेंगे, डिवाइड रहेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड रहेंगे तो कुछ नहीं करना है, जो नीचे है मतलब भी है, ठीक है, इसको भी को बाहर निकालेंगे, हम यू का डेरिवेटिव करेंगे, माइनस देंगे, ठीक है। अब यू को बाहर निकालेंगे, हम भी का डेरिवेटिव करेंगे, नीचे हमारा आ जाएगा भी का स्क्वायर। ओके, इसको याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखने के बाद ही हमारा डेरिवेटिव बनना है, ठीक है। इतना जितना भी फॉर्मूला हम लिखे वो याद रखना है, ये हम क्लास 11 में सीख चुके थे, अब हम नया सीखेंगे क्लास 12 का, ठीक है। तो क्लास 12 में हम क्या सीखेंगे, तो देखिए हम क्लास 12 में ऑलरेडी त्रिकोणमिति इन्वर्स फंक्शन हम सीख चुके हैं, तो इन्वर्स फंक्शन का हमें डेरिवेटिव सीखना है, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या बनता है, डी डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स एक्स बनता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम देखेंगे कि ये कहाँ से बनता है, ठीक है, पहले हम सीख लेते हैं। अब बनेगा डी डी एक्स ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स, ठीक है। तो देखिए कॉस इन्वर्स एक्स क्या बनेगा, हमें ऑलरेडी पता है कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स हमारा बनता है π/2, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बनता है हमारा π/2, तो कॉस इन्वर्स एक्स क्या बनेगा हमारा π/2 माइनस साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है, π/2 माइनस साइन इन्वर्स एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डी डी एक्स ऑफ π/2 माइनस साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है। अब देखिए डेरिवेटिव अलग अलग करके लेते हैं हम, अगर बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो हमारा डेरिवेटिव अलग अलग करके लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, π/2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना है हमारा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो हमारा आ गया कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स कितना बनेगा, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स कितना बनेगा हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसको ही कॉस इनवर्स के जैसे हम बनाएं तो डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या बनेगा, डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स कितना बनेगा, कॉट इनवर्स एक्स का मतलब क्या है हमारा π/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स, सेम एज कॉस इनवर्स पे जो अप्लाई किए यहाँ से बना सकते हैं हम टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, तो हमारा कॉट इनवर्स एक्स कितना आएगा π/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। ओके, ये वैल्यू हम वहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। अब 90 डिग्री का डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज़ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बन गया हमारा कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा क्या है, और सेक इनवर्स एक्स है और कोसेक इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बनता है √1/x√x² माइनस 1। ओके, सेम एज अगर हम कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बनाएं तो हमारा कितना आएगा, ऐसे ही π/2 करके हम बना सकते हैं, ठीक है। आप बना के देख लीजिएगा, और नहीं बनाते हम -√x² माइनस 1। तो देखिए अगर यहाँ पर जो 6 को हम टेन इन्वर्स का फॉर्मूला लिखे, ठीक है, इनमें से ये साइन इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स, इस तीनों का प्रूफ हमें करने की ज़रूरत है, बाकी तीनों का प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो चलिए इस तीनों का प्रूफ हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या अब सीखने वाला है, साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव ये कैसे आया, टेन इन्वर्स का ये और सेक इन्वर्स का ये। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले जिस करके यहाँ पर लिखते हैं हमें क्या क्या प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है डी डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स एक्स का मतलब बनता है, डी डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स एक्स का मतलब बनता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्रूफ करना है डी डी एक्स ऑफ टेन इन्वर्स एक्स का मतलब बनता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या प्रूफ करना है, डी डी एक्स ऑफ सेक इन्वर्स एक्स का मतलब बनता है 1/x√x² माइनस 1। ये तीनों हम प्रूफ अभी करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर है हमारा साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है। तो चलिए हम पकड़ लेते हैं y इज इक्वल टू हमारा साइन इन्वर्स एक्स है, तो हमारे x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा साइन y, x इज इक्वल टू हमारा कितना बन जाएगा साइन y। तो हम यहाँ पर अगर dx/dy निकालें, मतलब y के सफिक्स में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है साइन y का वैल्यू आता है cos y, ठीक है, साइन y का वैल्यू आता है cos y। अब अगर साइन y हमारा x है तो cos y कितना आएगा, cos y कितना आएगा √1 माइनस
साइन स्क्वायर वाई, ये हमें पता है, ठीक है। अब साइन स्क्वायर वाई का मतलब कितना है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो कॉस वाई का वैल्यू है हमारा डी एक्स बाई डी वाई, कॉस वाई का वैल्यू है √/(1 - एक्स स्क्वायर), ओके। अब यहाँ पर देखिए डी एक्स बाई डी वाई है, तो इसको हम डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, लेकिन हम अगर इधर रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें इधर भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हमारा प्रूफ आ गया। सॉरी, अब वाई का वैल्यू पुट कर देता है, ठीक है। वाई का वैल्यू कितना है हमारा, साइन इनवर्स एक्स, वाई का वैल्यू है हमारा साइन इनवर्स एक्स। तो हमारा आ गया प्रूफ, हमारा प्रूफ आ गया, यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा वाला, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम। दूसरा वाला हमारा कितना है, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इजिकल टू 1/(1 + एक्स स्क्वायर) हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर एक्स इजिकल टू tan इनवर्स एक्स इजिकल टू वाई ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे एक्स कितना आ गया, tan y आ गया, एक्स आ गया कितना, tan y। अब एक्स अगर tan y आ गया तो डी एक्स बाई डी वाई कितना आएगा, tan का डेरिवेटिव क्या बनता है, सेक स्क्वायर वाई, सेक स्क्वायर वाई। अब देखिए अगर एक्स इजिकल टू हमारा tan y है तो सेक वाई कितना बनेगा, √(1 + tan स्क्वायर वाई। हमें सेक स्क्वायर वाई की ज़रूरत है, तो चलिए सेक स्क्वायर वाई इजिकल टू कितना बनेगा, 1 + tan स्क्वायर वाई, दैट इज़ हमारा आ गया 1 + एक्स स्क्वायर, 1 + एक्स स्क्वायर। तो चलो ये उसका वैल्यू पुट कर देता है, डी एक्स बाई डी वाई इजिकल टू बन गया हमारा 1 + एक्स स्क्वायर। अब इधर रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, इधर भी रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/(1 + एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो इसका भी प्रूफ आ गया। चलिए देख लेते हैं सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का प्रूफ, ठीक है। अब देखते हैं हमारा सेक इनवर्स एक्स, हमें प्रूव करना है डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इजिकल टू 1/(x √(x स्क्वायर - 1), ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए चलिए उसको सेम करते हैं, सेक इनवर्स एक्स इजिकल टू हम वाई ले लेते हैं, तो हमारे एक्स आ गया सेक वाई, ठीक है, एक्स आ गया सेक वाई। अब देखिए डी एक्स बाई टी वाई का वैल्यू कितना है हमारा, डी एक्स बाई डी वाई का वैल्यू कितना है, सेक वाई इंटू tan वाई, ठीक है, सेक वाई इंटू tan वाई। अब सेक वाई का वैल्यू तो एक्स है, ये हमें पता ही है। अब tan वाई का वैल्यू कितना होता है, सेक स्क्वायर वाई -1, दैट इज़ हमारा बन गया सेक स्क्वायर वाई का मतलब बन एक्स स्क्वायर -1। इधर क्या है हमारा डी एक्स बाई डी वाई, तो इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा हमारा, इधर भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए इसका भी प्रूफ आ गया। तो चलिए सवाल पर चलते हैं, ठीक है। हम पहले करेंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, पहले हम सोल्यूशन करेंगे वेरी शॉर्ट टाइप, ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो देखिए हमारा सवाल क्या दिया हुआ है कि यूज़ करें, ठीक है, यूज़ करना है हमें डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इस फार्मूला का यूज़ करके, ठीक है। तो देखिए ये कोई फार्मूला नहीं है, डी यू अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको यूज़ करने के लिए बोला गया है तो हम यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, डी वाई बाई डी यू, इससे क्या बनता है हमारा वाई, जो देखिए यहाँ पर अगर हम लिखते हैं डी वाई बाई डी यू, तो इसका मतलब ये बनता है कि वाई का डेरिवेटिव करना है, वाई का डेरिवेटिव करना है किसके सापेक्ष में, यू के सापेक्ष कर। तो यू के सापेक्ष पर अगर हमें वाई का डेरिवेटिव करना है तो हमारा फंक्शन भी यू और वाई देके होगा। देखिए मान लीजिए हम एक्स इजिकल टू लिखते हैं y² + 1, तो ये फंक्शन किस किस चीज़ का है, एक्स का है और वाई का है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें यू और वाई देकर एक फंक्शन लाना है, ठीक है। तो देखिए फंक्शन कहाँ से आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। y इजिकल टू हमारा कितना है, कोसेक क्यूब एक्स। अब कोसेक का वैल्यू u है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर u³ आ जाएगा। अब देखिए हम y और u देके एक हमारे पास रिलेशन है जिससे हम डी वाई बाई डी यू ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम, डी वाई बाई डी यू, ठीक है। तो हमारा क्या फार्मूला आएगा, x⁴n का आएगा, n इंटू x⁴n - 1 बनता है, तो हमारा कितना बनेगा 3 इंटू u⁻³ - 1, दैट इज़ हमारा बन गया 3u², ओके। अब u का वैल्यू कितना है हमारा, u का वैल्यू है कोसेक एक्स, तो 3 कोसेक स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा हमारा, इजीली आ जाएगा। यहाँ पर u का डेरिवेटिव करना है x के सापेक्ष में, तो करेंगे, u और x का फंक्शन तो ऑलरेडी है हमारे पास। अब कोसेक का डेरिवेटिव कितना बनता है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। कोसेक का कितना डेरिवेटिव बनता है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखिए हमारे पास डी वाई बाई डी यू भी है, डी यू बाई
dx भी है, इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारा बनता है dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। अब dy बाई डी यू का वैल्यू है 3 कोसेक स्क्वायर एक्स और डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो देखिए हमारा आ गया -3 कोसेक क्यूब एक्स इंटू कॉट एक्स, यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2, ठीक है, 1 का 2। तो देखिए यहाँ पर हमारा सवाल दिया गया है y इज इक्वल टू एम टू दी पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और u इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो देखिए पहले हम y से u लाएंगे, ठीक है, मतलब y को u के फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा एम टू दी पावर u, ठीक है। अब हम देखिए u के सफिक्स पर हम डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। अगर ऑलरेडी हम एक फार्मूला सीख चुके हैं कि ए टू दी पावर x मतलब नीचे रहेगा कांस्टेंट, ऊपर रहेगा फंक्शन, जिससे डेरिवेटिव कर रहे हैं उसका फंक्शन। देखिए यहाँ पर u है, यहाँ पर u है, तो इसका फार्मूला क्या बनता है हमारा ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा एम टू द पावर यू इंटू लॉग एम, ओके, एकदम ईजी था। अब देखिए एम यू का मतलब कितना है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और यहाँ लॉग एम जैसा है वैसे रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डी यू बाई हम डी एक्स निकाल रहे हैं तो कितना आएगा, ए कांस्टेंट है आ गया तो हमारा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा। अब यहाँ पर बी कांस्टेंट है तो एक्स का डेरिवेटिव बनेगा और यहाँ पर सी कांस्टेंट है तो सी का ही डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ए तो बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, 2 आ जाएगा, ऊपर आएगा 2 - 1 दैट इज़ 1, ठीक है, तो 2x आ गया। बी एक्स का 1 बनता है, सी का 0 बनता है, तो हमारा आ गया 2ax प्लस बी, यह आ गया डी यू बाई डी एक्स। अब हम निकाल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है, जिसका मतलब है डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स दिया हुआ है हमारा। अब इसका वैल्यू कितना है हमारा एम टू दी पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू लॉग एम, और इसका वैल्यू कितना है 2ax प्लस बी, यही इस सवाल का आंसर है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। तो देखिए ये हमारा सवाल नंबर 3, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी इजिकल टू यू, तो यहाँ पर हम u पुट कर देते हैं तो हमारा बन जाएगा u क्यूब, ठीक है। अब हम लॉग चैप्टर में सीख चुके हैं कि ये 3 हमारा बाहर आ सकता है, ठीक है, तो हमारा बन गया 3 log u। अब चलिए डेरिवेटिव बनाते हैं डी वाई बाई डी यू, यू के सफिक्स पे बनाएंगे, हमारा 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, log u का डेरिवेटिव कितना बनता है 1 बाई यू, ठीक है। तो 3u का मतलब कितना है हमारा ए एक्स प्लस बी, उसका वैल्यू फिर से पुट कर दिया हम, ठीक है, क्योंकि आंसर हमें x पे ही रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स बनाएंगे, डी यू बाई डी एक्स बनाएंगे, तो डी यू बाई डी एक्स बनाएंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा a बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 बनता है तो ठीक है, ख़त्म हो गया, और b का डेरिवेटिव 0 बनता है तो सिर्फ a ही आएगा, ठीक है। अब देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, तो ये क्या है हमारा डी वाई बाई दिया कितना हुआ है डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना है हमारा 3 बाई ए एक्स प्लस बी, और डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है ए, तो हमारा आंसर आ गया 3a बाई ए एक्स प्लस बी, यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4। तो चलिए देखिए सवाल नंबर 4 क्या है हमारा y इजिकल टू रूट ओवर ऑफ tan इनवर्स एक्स और u इजिकल टू tan इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो ये सवाल करने से पहले हम आपको एक इम्पॉर्टेंट फंडा सिखाते हैं कि रूट ओवर का डेरिवेटिव हम इजीली कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसको हम एग्जाम हॉल में भी एग्जाम हॉल में भी अप्लाई करेंगे और प्रैक्टिस करते करते ये आ जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमें रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव बनाना है, y इजिकल टू रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव बनाना, ठीक है। तो कोई इजी बात नहीं है, आप डेरिवेटिव ले लीजिए डी डी एक्स ऑफ रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस 1, इसका डेरिवेटिव बनेगा, ठीक है। अब देखिए पहले हम अपना फंडा सिखाते हैं, फिर इसको रूल्स के हिसाब से बना के दिखाते हैं, ठीक है। रूल के हिसाब से बना के यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए फंडा क्या है, रूट का अगर डेरिवेटिव रहेगा तो उसको हम इजीली 1/2 रूट जो रहेगा वैसे ही नोट कर देंगे, 1/2 रूट ओवर ऑफ जो रहेगा उसको वैसे ही नोट कर देंगे। फिर डेरिवेटिव ऑफ रूट के अंदर कितना है हमारा x प्लस 1, उसका रूट ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो फंडा क्या है, रूट का डेरिवेटिव करने के लिए हम क्या करेंगे 1/2 रूट ओवर ऑफ जैसा है वैसा ही नोट कर देंगे, ठीक है। अब रूट के अंदर जो रहेगा उसका साइड पर डेरिवेटिव कर लेंगे, ठीक है। तो क्या आ गया देखिए 2 रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस 1, और एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 बनता है, तो यही
इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, तो इसको आप देखिए रूल के हिसाब से देखिए ये कैसे आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रूट का मतलब आता है पावर पर हाफ आता है। ठीक है, अब देखिए एक्स टू द पावर एन का फार्मूला यूज़ करेंगे। ये मान लेते हैं हमारा एक्स है। ठीक है, तो एक्स अगर ये एक्स है हमारा तो एक्स टू द पावर एन का फार्मूला कितना आता है, एन इंटू एक्स टू द पावर, एक्स का मतलब एक्स प्लस वन है, एन माइनस वन। ठीक है, एक्स टू द पावर एन माइनस वन। एक बात बता देते हैं, जो जिसको हम एक्स मानेंगे, एक्स प्लस वन को एक्स माने हैं, तो उसका साइड पर हमें डेरिवेटिव लेना है। ये बात को नहीं भूलना है, जिसको हम एक्स मानेंगे उसका साइड पर डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, अब देखिए कितना आया, एक्स प्लस वन, ये आ गया माइनस हाफ। ठीक है, हाफ माइनस वन मतलब माइनस वन बनता है, इसका वन आ गया। ठीक है, तो हाफ ऑफ, अब देखिए हाफ माइनस का मतलब पावर पर, माइनस का मतलब नीचे आ जाता है। ठीक है, नीचे कितना आ गया, हाफ, वन बाय टू। अब हाफ का मतलब कितना होता है, रूट होता है। ठीक है, तो ये इतना लाइन हम नहीं करेंगे, हम उसको इजीली बनाएंगे। रूट का डेरिवेटिव बनता है वन बाय टू रूट ओवर, अब जैसा है वैसा ही लिख देंगे, और रूट के अंदर जो रहेगा उसका साइड पर डेरिवेटिव ले लेंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इस पर यूज़ करते हैं, शॉर्टकट को यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए y इसका मतलब कितना है, u है। ठीक है, तो हमारा dy बाई डी यू कितना बनेगा, क्या सीखे हम, वन बाई टू रूट, जैसा है वैसा ही ले लेना है। ठीक है, अब साइड पर अंदर जो है उसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो अब देखिए कितना आया, u का डेरिवेटिव तो वन बनेगा, तो कितना आया, वन बाई टू रूट यू। अब u का वैल्यू पुट कर देते हैं, u का वैल्यू कितना है, tan इनवर्स एक्स। तो इस सवाल का ये dy बाई डी यू आ गया। ठीक है, अब डी यू बाई डी एक्स निकालते हैं। ठीक है, तो कितना बनेगा, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो हमें पता है tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना बनता है, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स, कितना बनता है, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब इसका वैल्यू कितना है, वन बाई टू रूट ओवर ऑफ tan इनवर्स एक्स, और इसका वैल्यू कितना है, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अगर सही ढंग से लिख देंगे तो ऐसा बन जाएगा, वन बाई टू वन प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर ऑफ tan इनवर्स एक्स। यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि रूट का डेरिवेटिव हम कैसे बनाएंगे, वन बाई टू रूट ओवर ऑफ जैसा है वैसा ही कर देंगे, साइड पर अंदर का, रूट के अंदर पर जो रहेगा उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, अगले मैथ में भी हम ऐसे ही अप्लाई करेंगे, तो इसको यहाँ पर जान लीजिए। ठीक है, उधर कोई सवाल नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये 1 खत्म हो गया हमारा, ये क्वेश्चन 16 नहीं है, ये 1 का 4 है, 1 का 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 2 पे हमें प्रूव करने के लिए दिया गया है कि डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स u बाई वी इजिकल टू v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ठीक है, किसी को लग सकता है कि u बाई वी कॉन्स्टेंट है, तो भाई tan इनवर्स कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो आ जाएगा क्योंकि पूरा कॉन्स्टेंट है, लेकिन u बाई वी कॉन्स्टेंट नहीं है, यहाँ पर दिया गया है u और v फंक्शन ऑफ x है, तो इसका डेरिवेटिव बन सकता है। ठीक है, तो चलिए प्रूव करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड नोट करते हैं। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स u बाई वी। ठीक है, तो देखिए tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें पता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें पता है, क्या बनता है उसका, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर x किसको मानेंगे हम, x इसको मानेंगे, x हम इसको बनाएंगे, तो इसको अगर x बनाएंगे तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब u बाई वी होल स्क्वायर, मतलब अलग अलग स्क्वायर कर देता है। ठीक है, अब x जिसको बनाएंगे हम, हमें ऑलरेडी सीख चुके हैं कि उसका साइड पे डेरिवेटिव हमें लेना पड़ेगा, तो लेते हैं चलिए u बाई वी का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, फार्मूला को भी मिटा देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर एलसीएम बनाते हैं, तो कितना बनेगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ठीक है, इसको फ्रैक्शन को अगर ऊपर ले जाएंगे तो वी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका भी फार्मूला हम सीख चुके हैं। ठीक है, अगर डिवाइड रहेगा तो उसका फार्मूला क्या बनता है, नीचे निकल जाएगा, डिनोमिनेटर निकल जाएगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव बनेगा, माइनस न्यूमरेटर निकल जाएगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बनेगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके, अब देखिए वी स्क्वायर हमारा कैंसिल हो रहा है, तब ना कितना बना, वी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, इसको आप इजीली इसको आप भी इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा राइट हैंड साइड है, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 3। ठीक है,
तो देखिए ये हमारा सवाल नंबर 3, ठीक है। दिया गया है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये दिया हुआ है कि डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इजिकल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें प्रूव करना है डी डी एक्स ऑफ cot इनवर्स x इजिकल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम ऑलरेडी फार्मूला में प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी याद नहीं है तो आप रिवाइंड करके देख लीजिए, इसी वीडियो में, ठीक है, पार्ट 1 में ही है, ठीक है। तो हम ये सवाल नंबर 3 छोड़ रहे हैं, हम सवाल नंबर 4 पे जा रहे हैं, ठीक है। हमें इसका डेरिवेटिव करना है 2 tan इनवर्स x बाई ए का डेरिवेटिव हमें करना है, ठीक है। तो इसको पहले कैसे करते हैं, देखिए लेट हम पकड़ लेते हैं कि ये एफ ऑफ एक्स है हमारा, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। अब एक्स के सफिक्स पर हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स बाई, ठीक है। तो जो बच्चा नहीं पता है उसको बोल देता है कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बनता है एफ डॉट एक्स, ठीक है। ये भी हमें ऑलरेडी सिखाया गया है। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिखते हैं हम एफ डॉट एक्स देकर, ठीक है। एक का मतलब है एक ही बार डेरिवेटिव हुआ वो। अब देखिए ये 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो डेरिवेटिव किसका बनेगा, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स बाई ए का डेरिवेटिव बनेगा, ठीक है। अब देखिए 2, अब tan इनवर्स एक्स बाई ए है तो हम इसको एक्स बाई ए को इसको साइड में हम पकड़ लेते कि ये एक्स है हमारा, ये हमारा एक्स है। क्या मान लिया हम, एक्स बाई ए नहीं है, वो एक्स है। तो tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या आता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स तो हम एक्स बाई ए को माने हैं तो उसका स्क्वायर बनेगा, ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम जिसको एक्स मानते हैं उसका साइड पर डेरिवेटिव हमें लेना पड़ता है, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तब देखिए क्या आ गया 2, इसका एलसीएम बना देते हैं तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो अगर नीचे फ्रैक्शन रहेगा तो ऊपर जाएगा तो ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक्स बाई ए का डेरिवेटिव है तो देखिए एक्स बाई ए में 1 बाई ए कॉन्स्टेंट है इंटू एक्स, तो 1 बाई ए अगर कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर आएगा, ठीक है। अब एक्स का डेरिवेटिव बनेगा तो वो 1 बनता है तो इंटू 1 दे दिए, ठीक है, एकदम ईजी था। अब देखिए ए कैंसिल हो गया तो ऊपर आ गया हमारा 2a, नीचे आ गया हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2। तो देखिए सवाल नंबर 2 पे हमें log cot इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। log cot इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करना है तो हम उसको लिख लें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारा log cot इनवर्स एक्स है, ठीक है। लेट कर दिए, ठीक है। अब देखिए डेरिवेटिव बनाते हैं, ठीक है, बोथ साइड में डेरिवेटिव लेंगे तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा हमारा, एफ डॉट एक्स आएगा, जो पिछले मैथ में हम सीख चुके हैं। अब इधर भी हमें डेरिवेटिव बनाना है, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ log cot इनवर्स एक्स का हमें डेरिवेटिव बनाना है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम इसको x मान सकते हैं, अगर इसको हम x मान सकते हैं तो हमारा log x का फॉर्मूला आएगा। तो log x का फॉर्मूला कितना है, 1/x, ठीक है, 1/x। अब cot इनवर्स x तो x नहीं है, हम किसको x माने हैं, cot इनवर्स x को, तो उसका साइड पे हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको साइड पे डेरिवेटिव ले लिया हम। तो अब देखिए cot इनवर्स x, अब इसका डेरिवेटिव कितना बनता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको सही से लिख देते हैं, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट इनवर्स एक्स, यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सवाल नंबर 4 का 3 की तरफ, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 3 क्या है हमारा, सेक tan इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इस सवाल में थोड़ा सा इन्वर्स का एप्लीकेशन है, ठीक है। जो बच्चा इन्वर्स सही से किया है उसको ये मन में खटक रहा होगा कि सर tan इन्वर्स के तो हम एक लाइन पर ही सेक इन्वर्स ला सकते हैं, जो हम ऑलरेडी आपको कॉन्वर्सेशन सिखा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए एक लाइन पे हम tan इन्वर्स को सेक इन्वर्स पे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या सिखाए थे कि tan इन्वर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या लाएंगे हम, 1 प्लस tan स्क्वायर। अब tan स्क्वायर यहाँ पर x को बनाएंगे, ठीक है। तो कितना आ गया, ये आ गया, तो रूट ओवर अब हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, सेक इन्वर्स कैंसिल हो गया। इधर कितना है हमारा, एफ ऑफ एक्स है। अब चलिए बोथ साइड पर डेरिवेटिव लेते हैं, बोथ साइड पे डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारा एफ डॉट एक्स बनेगा। इधर क्या आएगा, डी डी एक्स ऑफ रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, ठीक है। अब हम आपको रूट का भी डेरिवेटिव ऑलरेडी शॉर्टकट में सिखा चुके हैं कि हम क्या लेंगे, 1/2 रूट ओवर ऑफ जितना है उतना ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सिर्फ छोटा सा काम करना है कि रूट के अंदर जो है उसको हम साइड पर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। ये भी हम सीख चुके हैं। तो कितना आ गया, 1/2 रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना बनता है, एक्स स्क्वायर का बनता है 2x, 1 का बनता है 0, तो ऑनली आ गया 2x। अब देखिए 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, x बाय रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही सवाल का आंसर है, ठीक है।
ये एकदम छोटा है, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5 का 1, ठीक है। तो देखिए ये हमारा नेक्स्ट सवाल है, ठीक है। तो पहले ये वाला नहीं दिया हुआ है, हम इसको पकड़ लिए कि लेट एफ ऑफ एक्स इजिकल टू हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब चलिए डेरिवेटिव लेते हैं बोथ साइड पर। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डॉट एक्स, ठीक है। इधर अगर डेरिवेटिव लेंगे हम तो देखिए 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डी डी एक्स ऑफ अपना कितना होगा, सेक इनवर्स 2x, ठीक है। यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो डी डी एक्स ऑफ कितना बनेगा हमारा, साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ कितना बनेगा हमारा, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ओके। अब देखिए सेक इनवर्स का फॉर्मूला क्या है हमारा, सेक इनवर्स का फॉर्मूला है, ये हम इसको मान लेते हैं एक्स है, ये 2x नहीं है, ये मान लेते हैं हम एक्स है, ठीक है। अगर ये एक्स है तो सेक इनवर्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। सेक इनवर्स का फॉर्मूला है 1/x, एक्स का मतलब 2x, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर दैट इज़ 4x स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है कि एक्स रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/, ठीक है। तो एक्स की जगह 2x पुट किए, यहाँ पर भी एक्स की जगह 2x पुट किए, क्योंकि 2x को x मान लिया हम। अब साइड पर 2x को अगर x मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है, एकदम ईजी है, इसको यूज़ कर देते हैं, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर को एक्स मानेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को एक्स मानेंगे तो फिर कॉस इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कितना फॉर्मूला है, माइनस 1/रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर है तो चलिए एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर को अगर एक्स मानेंगे हम तो साइड पर एक्स स्क्वायर का हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, चलिए ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं, 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर 2x का डेरिवेटिव कितना बनता है, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया तो x का डेरिवेटिव 1 बनेगा, तो 2 ही आएगा, ठीक है। तो 2/x रूट ओवर ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 3 रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस पर माइनस हो रहा है, ठीक है, तो माइनस होने दीजिए। अब पहले यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना बनेगा, 2x बनेगा, ठीक है। और नीचे कितना है हमारा 1 माइनस x4। तो यही सवाल का आंसर है, ठीक है। यही सवाल का आंसर है, 2 लाइन का सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए ये हमारा सवाल नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है एफ ऑफ एक्स हम मान लिया, ठीक है। लेट एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 2 कोसेक इनवर्स 3x प्लस 3 कोसेक 2x, ठीक है। एक इन्वर्स फंक्शन है, एक त्रिकोणमितीय फंक्शन है, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डॉट एक्स आएगा, ठीक है। यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ हमारा कितना आएगा, 3 कोसेक इनवर्स 3x। ये 3 कांस्टेंट अब आ गया बाहर, तो कितना डेरिवेटिव आएगा, 3 कोसेक 2x, ठीक है। 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ कोसेक 2x। अब देखिए 2, ठीक है, इसको हम x मान सकते हैं, इसको हम x मान सकते हैं, तो कोसेक इनवर्स x का फॉर्मूला आएगा। तो कोसेक इनवर्स x का फॉर्मूला कितना है, माइनस एक्स रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब x का मतलब 3x है, चले एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। आ गया कोसेक इनवर्स x का फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्या आएगा, 3 इंटू कोसेक एक्स का फॉर्मूला कितना है, इसको x मान लेते हैं यहाँ पर भी, तो कितना आ जाएगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब 2x को x मानेंगे तो 2x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, साइड पे तो ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक गलती हम किए हैं, यहाँ पर 3x को x माने हैं, लेकिन 3x का साइड पर हम डेरिवेटिव नहीं लिए, ठीक है। यहाँ पर 3x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या आ रहा है, माइनस, ये माइनस बाहर आ गया, ऊपर है 2, नीचे है 3x रूट ओवर ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 1। अब 3x का डेरिवेटिव कितना बनेगा हमारा, 3x का डेरिवेटिव 3 बाहर आ जाएगा, x का 1 है तो 3 बनेगा, 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं, छोड़ दीजिए, या 3 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। 3 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस बनेगा, यहाँ पर भी 3 कोसेक 2x कॉट 2x। अब 2x का डेरिवेटिव कितना बनेगा, 2 बाहर आ जाएगा, x का 1 है तो 2 ही बनेगा, तो 3 इंटू 2 दैट इज़ हमारा बन गया 6। यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है, यही इस सवाल का आंसर है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। तो देखिए ये हमारा सवाल नंबर 3 है, ठीक है। तो देखिए क्या है, यहाँ पर हम डेरिवेटिव लेंगे, सॉरी यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं लेंगे, ठीक है। देखिए पहले यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कॉस इनवर्स एक्स को हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कन्वर्ट करेंगे तो हमें ऑलरेडी पता है क्या आएगा, रूट ओवर 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर हमारा कितना है, कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका मतलब क्या बनता है हमारा π/2 दैट इज़ 90 डिग्री। अब चलिए डेरिवेटिव लेते हैं, तो देखिए f डॉट एक्स आ गया। अब 90 डिग्री का डेरिवेटिव कितना बनता है, कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव आएगा
0। ठीक है, यही सवाल का आंसर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो 6 से स्टार्ट करेंगे।